अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। सामीन नाज़रीन, मैं हूँ अल्लामा मोहम्मद नईम जावेद नूरी। आप अपना यूट्यूब चैनल देख रहे हैं जिससे आपको दीन और रूहानियत का सही पैगाम आप तक पहुँचाया जाता है। सबसे पहले मैं अपने मुअज़्ज़ज़ सामीन नाज़रीन को रमज़ान करीम भरपूर गुजारने पर और ईद उल फितर की मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह जल्ल शानु मेरी और आप सब की इबादत, दुआएं, बंदगी अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। आज की वीडियो बड़ी अहम है। इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि हम नमाज ईद कैसे पढ़ें, नमाज ईद पढ़ने का मुकम्मल तरीका क्या है, इस तरह ख़वातीन के लिए नमाज ईद पढ़ने के लिए शरीयत का क्या हुक्म है, और नमाज ईद के जो अहम मसाइल हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। और इसके साथ साथ आखिर में इसमें आज़म के मुतल्लक भी मैं आपको अर्ज़ करूंगा। और ये भी मैं आपको बताऊंगा कि किस के रोज़े कबूल होते हैं और किस के रोज़े रद्द कर दिए जाते हैं, उसके मुंह पे मारे जाते हैं, ताकि हमें इस हवाले से अपनी इस्लाह भी जो है वो करनी चाहिए। तो आज की वीडियो बड़ी ही अहम है नाज़रीन सामीन, इसको आप मुकम्मल तौर पे देखिए। सबसे पहले ये बात जानिए कि माशाल्लाह आपने रमज़ान करीम पाया, इसमें बहुत सारे लोगों ने कुरान मजीद पढ़ा, तरावी पढ़ी, रोज़े रखे, इबादत व बंदगी की, फितराना दिया, बहुत सारे लोगों ने ज़कात दी। माशाल्लाह बड़ी अच्छी बात है। मगर हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि बंदा मोमिन को जितनी फ़िक्र आमाल करने की होनी चाहिए, उससे कहीं ज़्यादा ये फ़िक्र होनी चाहिए कि अल्लाह करे उसकी इबादत और उसका अमल खैर अल्लाह की बारगाह में मकबूल हो गया। चूँकि अगर अल्लाह की बारगाह में अमल मकबूल नहीं हुआ तो उसका फ़ायदा कोई नहीं है, वो हमारे लिए एक खोटा सिक्का है। तो सहाबी रसूल हज़रत फ़ज़ाला बिन उबैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि अगर मुझे इल्म हो जाए कि अल्लाह ताला ने मेरे अमल को दाने की मिकदार के बराबर कबूल कर लिया है, तो ये बात मेरे लिए दुनिया व माफिया से ज़्यादा बड़ी है। यानी दुनिया व माफिया, जो कुछ दुनिया में है और जितनी दुनिया है, कोई इसको हासिल कर ले उतनी खुशी उसको नहीं होगी जितनी मुझे इस बात की खुशी है कि मेरा अल्लाह मेरे अमल को दाने के बराबर भी अगर कबूल कर ले। अब आइए कि रोज़े किसके कबूल होंगे और किसके नहीं कबूल होंगे। हज़रत काब रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि जिसने इस अज़म के साथ रोज़े रखे कि रमज़ान करीम में उसने जो तकवा की तरबियत पाई है, अल्लाह का कुर्ब पाया है, अब रमज़ान के बाद वो दोबारा अल्लाह की नाफरमानी नहीं करेगा। यानी अज़म ये करे, इरादा ये करे, बंदा बशर हो जाए अलग बात है, मगर ये इरादा करे कि मैं नहीं करूँगा, तो ये फरमाते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ताला उस आदमी के रोज़े कबूल कर लेते हैं। और जो ये कहे कि ये रमज़ान का महीना स्टॉप है और रमज़ान के महीने मैंने कोई गुनाह नहीं करना, हाँ जैसे रमज़ान होगा, रमज़ान ख़त्म होने का इंतज़ार है, रमज़ान ख़त्म होगा तो फिर वही ज़िंदगी, वही रस्म व रवाज, वही फजूलियात, वही जो वो गफलत वाली ज़िंदगी। अगर इसने इस तरह किया कि रमज़ान में रुका हूँ, रमज़ान के बाद इंतज़ार कर रहा है कि मैं फिर वही नाफरमानी वाले काम करूँगा, तो हज़रत काब फरमाते हैं कि उसके रोज़े उसके मुँह पर मारे जाएंगे। और इबादत किसकी कबूल होती हैं उसकी भी अलामत रसूल पाक ने फरमाई। सहाबा इकराम ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, कैसे पता चले कि हमारी दुआएं, हमारी इबादत अल्लाह की बारगाह में मकबूल हो गई? तो ये खुलासा हदीस का नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम जो अमल करो वक्त आने पर अल्लाह ताला तुम्हें दोबारा फिर वो तौफीक दे दे। इसका मतलब यह कि पहला अमल कबूल हो गया है। यानी फजर पड़ी है और जोहर की फिर तौफीक मिल गई, इसका मतलब फजर कबूल हो गई। फजर जोहर पड़ी है, असर की फिर तौफीक मिल गई, इसका मतलब यह है कि मालिक मेहरबान ने वो जोहर की आपकी नमाज कबूल कर ली। तो अगर यही आपने नफली रोज़े भी जारी रखे, दुआएं भी जारी रखी और ज़िक्र अज़कार वाला माहौल आपने पूरा साल रखा, तो इसका मतलब यह है कि अल्लाह ताला ने आपके रोज़े कबूल कर लिए। और ये कबूलियत की सहाबे कराम को कितनी फ़िक्र होती थी कि सहाबे कराम के बारे में आता कि जब रमज़ान शरीफ गुजर जाता वो 6 माह तक ये दुआ करते रहते, ऐ अल्लाह हमारे रोज़े कबूल कर ले, हमारे मेहरबान मालिक हमारी नमाजें, हमारी इबादत और बंदगी कबूल कर ले। तो कबूलियत की मेरे भाइयों फ़िक्र पैदा करो। तो नाज़रीन व सामीन कराम, मैं आपकी तवज्जो इस तरफ दिलाना चाहता था कि रमज़ान शरीफ में जो आपने तरबियत पाई है, हमारे यहाँ अफसोस ये है। तो नाज़रीन व सामीन, मैं इस तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि रमज़ान शरीफ में जो तरबियत पाई है, इसके असरात हमारे फ़िक्र नज़र पर, हमारे अखलाक पर, हमारे किरदार पर पूरा साल रहने चाहिए। अफसोस यह है कि हमारे यहाँ तो ईद को चांद रात में ही सब कुछ लगता है कि वो भूल भुला गए,
चांद रात में गफलतें शुरू हो जाती हैं, बाज़ारों में घूमना शुरू कर देते हैं, अजीब व गरीब किस्म के। एक बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, गालिबन ताबी थे, हज़रत वाहब बिन अल वर्द। उन्होंने देखा कि ईद वाले दिन कुछ लोग ठट्ठा कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, हंसी खुशी कर रहे हैं, गुलगपाड़ा कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर इनके रोज़े कबूल हुए होते तो इनके शुक्र करने का अंदाज ये ना होता। ज़ाहिर इनके अंदर संजीदगी होती है, इनके अंदर मतानत होती है। इस्लाम मज़ाक से मना नहीं करता और इस्लाम खुशी के माहौल से भी मना नहीं करता, मगर मुसलमान की खुशी की भी एक लिमिट होती है। उसकी खुशी के अंदर कोई ऐसा काम नहीं होता जो लहव लाभ वाला हो, जो गैर संजीदा हो, या उसके अंदर खुदा न खासा अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी पाई। अब आइए, ख़वातीन के लिए नमाज ईद का क्या हुक्म है? तो ख़वातीन के लिए भी वही हुक्म है जो मर्दों के लिए, बल्कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान फरमाया करते कि औरतें भी निकलें, हत्ता कि वो औरतें कि जो अयाम मखसूसा में हों, हुजूर फरमाते वो भी आएँ ईदगाह में, अलग से बापर्दा इंतज़ाम, वो भी आएँ। अगर उन्होंने नमाज नहीं पढ़नी वो पीछे ठहर जाएँ, हाँ, मगर वो खुतबा सुने, वो दुआ में शरीक हों, वो ज़िक्र अज़कार में शरीक हों, वो तकबीरात में शरीक हों। तो यानी औरतें भी भरपूर तरीके से एहतमाम करें। तो नबी अलैहिस्सलाम के इन दिनों में क्या मामूलात होते? एक तो यह है कि आप एतकाफ़ ख़त्म करने के बावजूद चांद रात एतकाफ़ वाली जगह पे गुजारते, यानी ज़िक्र अज़कार में गुजारते। और ईद वाले दिन आपके मामूलात ये होते कि आप गुस्ल फरमाते, आप खुशबू लगाते, आप अच्छा लिबास से बेतन करते, यानी खूबसूरत लिबास, ताज़ा लिबास, फ्रेश आपका, यानी और उम्मत को भी यही आप कहते। इसी तरह आप ईद पर जाने, ईद पढ़ने से जाने से पहले आप जो है वो कोई मीठी चीज़ से नाफिल फरमाते, ताक अदद में खजूरें, यानी 3 है, 5 है, 7 है, इस तरह। तो अगर किसी को कोई आर्जा ना हो, कोई शुगर वगैरह ना हो, तो ये हमें भी खा के जाना चाहिए। और जिस रास्ते से जाते दूसरे रास्ते से वापस तशरीफ़ लाते, यानी रास्ता बदल कर जाते और पैदल तशरीफ़ ले जाते। तो अब आइए नमाज ईद पढ़ने का तरीका। नमाज ईद 2 रकात नमाज होती है, नियत दिल के इरादे का नाम है। जुबान से भी अगर कह लिया जाए 2 रकात नमाज ईद उल फितर, साथ 6 जायद तकबीरों के वास्ते अल्लाह ताला के मुंह तरफ खाना काबा शरीफ के पीछे इस इमाम के अल्लाह अकबर। तो अल्लाह अकबर कह के हाथ बांध लेते हैं, पहली दफ़ा सना पढ़ते हैं। सना के बाद जो है इमाम साहब जो वो 3 तकबीरें कहते हैं, हाथ उठाकर कानों तक, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, फिर हाथ बांध लेते। फिर इमाम साहब किरात करते हैं। किरात के बाद पहली रकात मुकम्मल करके दूसरी रकत को तस्मिया से, यानी बिस्मिल्लाह, सूरा फातिहा और कोई किरात करते हैं। और रुकू से जाने से पहले फिर 3 जो है वो जायद तकबीरें कहनी होती हैं, कानों तक हाथ उठाकर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और चौथी तकबीर कह के हाथ बांधने, अल्लाह अकबर कह के जो है वो नीचे चले जाना। और जो पहली वाली तकबीरें हैं, पहली 3 तकबीरों पे हाथ कह के हाथ नीचे छोड़ देना, और यानी पहली 2 तकबीरों पे हाथ कह, जो पहली वाली रकत में जो तकबीरें कहनी है उनमें 2 दफ़ा अल्लाह अकबर कह के हाथ छोड़ देना है, तीसरी दफ़ा अल्लाह अकबर कह के हाथ बांध लेना है। और दूसरी रकत में रुकू से पहले 3 दफ़ा तकबीरात कहकर हाथ छोड़ना है और चौथी दफ़ा तकबीर कह के रुकू में चले जाना है। और ईद, इस तरह नमाज ईद पढ़ी जाएगी। नमाज ईद के बाद जुमा का खुतबा पहले होता है, नमाज ईद का खुतबा बाद में होता है, जो कि जिसका सुनना वाजिब है। फिर नमाज ईद पढ़ी जाए, फिर लोगों के साथ मुआनका किया जाए, मुबारकबाद दी जाए। और इस मौका पर मैं आपको ये कहूँगा कि गरीबों का लाजमी ख्याल करें, गरीबों, यतीमों, बेवाओं, मस्कीन लोग जो हैं उनको अपनी खुशियों में शामिल करें। और इसके साथ साथ जिनके इसमें आज़म का अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोगों को मैं इसमें आज़म बता चुका हूँ, बता रहा हूँ, फिर भी अगर आपको अभी तक आपने अपना इसमें आज़म नहीं जाना तो वीडियो में कमेंट कर दीजिए, अपना नाम सिर्फ लिख दिया करें। मैं इंशाल्लाह आपको जैसे फ्री होऊंगा आपके इसमें आज़म बता दिया जाऊंगा। उसके करने का जो तरीका है, हमारे चैनल पर एक शॉर्ट वीडियो मौजूद है जिसमें बताया गया है कि तादाद क्या हो, टाइम क्या हो, किस अंदाज से पढ़ें, तो वहां से प्लीज ये जान लीजिए। और मैं आपके लिए दुआ कहूंगा, आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक कीजिए और सदका जारिया के तौर पर दूसरों को शेयर कीजिए।